हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण सवाल, जिसका भाग 1 हम लोग कर चुके हैं और भाग 2 आज आपके समक्ष में प्रस्तुत है। एक एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण होगा जो आपके परीक्षा में कई कई बार पूछा गया है। तो प्रथम सवाल आपके स्क्रीन पर, इनमें से आप देख पा रहे होंगे, निम्न में भक्ति आंदोलन का योगदान नहीं था। किस चीज में भक्ति आंदोलन का योगदान नहीं था? इसने जातियों की कट्टरता को दूर किया, इसने लोगों के अंधविश्वास को तोड़ा, इसने लोगों को सरल और सुलभ धर्म दिया, इसने हिंदू मुस्लिम को संगठित करने का प्रयास किया। आपको बताना है कि किस चीज में योगदान नहीं था। तो पहले के उत्तर की बात करेंगे, इसने लोगों के अंधविश्वास को तोड़ा, ऐसा कुछ इससे संबंधित नहीं था। ठीक है भाई, और यह पॉइंट आपको अच्छे से याद भी रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट आइए, किस संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है? इनमें से कौन सा संप्रदाय है जिसको हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं? फिलहाल आपके पास ऑप्शन है रामानंदी संप्रदाय, हरिहर संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय। उत्तर की बात करेंगे तो सखी संप्रदाय निम्बार्क मत की एक शाखा है जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास के द्वारा की गई थी। इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। तो फिलहाल 2 नंबर के उत्तर पे अगर हम बातचीत करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सखी संप्रदाय, जो कि आपको दिमाग में अच्छे से सेट रखना है, भूलना नहीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधी भाषा में की गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद किया, जो कि आप सब जानते हैं रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। यह संस्कृत महाकाव्य था जिसको इन्होंने अवधी में उसे भाषाबद्ध किया। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला, ये पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते थे हदीस, तसव्वुफ, मसलूफ या तरीका। ऑप्शन है आपके पास। जवाब की बात करेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा यहां पे हदीस, जो कि आपको ठीक प्रकार से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। ठीक है भाई, अगला आइए, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों को माध्यम बनाया? उस संत का नाम बताइए जिन्होंने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए ये काम किया। तो 5 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। किसके द्वारा? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा यह काम किया गया। इन्होंने क्या किया? कीर्तन को माध्यम बनाया, और कीर्तन का शुभारंभ भी इन्हीं के द्वारा ही माना जाता है। तो यह महत्वपूर्ण सवाल है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। उत्तर की बात करेंगे तो यहां पे आपका जो आंसर हो जाएगा, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य माने जाते हैं। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत और उपनिषद था। इनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। तो यहां पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ठीक प्रकार से याद भी रखना है, शंकराचार्य। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए और भी जरूरी है। नेक्स्ट, यदि संस्कृत देवभाषा है तो मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है, या उक्ति किसकी है? ये जो कथन है वह किसके द्वारा बोले गए? ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। ऑप्शन आपके पास हैं, आप एक बार जरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए और बताइए क्या उत्तर होगा। चलिए, तो यहां पे आपका जवाब होगा एकनाथ। और इनके विषय में आपको हम बता दें, एकनाथ एक मराठी संत थे। महाराष्ट्र की अत्यंत विषम अवस्था में इनको साहित्य सृष्टि करनी पड़ी। मराठी भाषा उर्दू फारसी से दब गई थी, इस वजह से ये कथन इनके द्वारा बोले गए। तो यहां पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो एकनाथ होगा, जो कि आपको ठीक तरीके से याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात कर लिया जाए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे कुछ प्रचारकों ने या कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी? किसको बोला गया ऐसा? आपके पास ऑप्शन उपलब्ध हैं। जवाब की बात करेंगे, शंकराचार्य यहां पर भी आपका जवाब होगा। क्या होगा भाई? शंकराचार्य। अच्छा, शंकराचार्य को जगत गुरु भी कहा जाता है।
शंकराचार्य ने बहुत छोटी सी अवस्था में अपने समय के सारे प्रखंड विद्वानों को पराजित कर दिया था। ठीक है भाई, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन माने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। इन्होंने दासबोध नामक एक ग्रंथ की रचना की जो मराठी में है। ये छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं, जो कि आपको ठीक प्रकार से याद रखना है। तो यहाँ पे आपका समर्थ गुरु रामदास जो है वो सही आंसर है, जो कि आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? अगला आइए, कबीर के गुरु कौन माने जाते हैं? कबीर दास के गुरु के रूप में आप किसको जानते हैं, किसको मानते हैं? रामानुज को जानते हैं, रामानंद को जानते हैं, वल्लभाचार्य को जानते हैं, या फिर नामदेव को जानते हैं? एक बार आप बताने का प्रयास करिए। तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद माना जाता है। क्या मानते हैं आप लोग? रामानंद मानते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कबीरदास की प्रमुख रचनाएं साखी शबद रमैनी है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है भाई, और कबीरदास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म 1469 में कहां पर हुआ था? बताओ भाई, अगर आपको आता है तो आपको बताने का प्रयास करना चाहिए। 11 के आंसर की बात करेंगे। यहां पे आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि तलवंडी ननकाना, ये इनका जन्म स्थान माना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। सारे ही सवाल आपके लिए क्या हैं? बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है भाई। अच्छा, गुरु नानक कौन से नंबर के सिख गुरु माने जाते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कबीर का जन्म कहां पर हुआ था? संत कबीर का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था, आपको ये बताना है। दिल्ली, बनारस, मथुरा, हैदराबाद। सवाल नंबर 12 रहेगा। और आंसर की बात करेंगे, बनारस में इनका जन्म स्थान माना जाता है। कहां पे? बनारस में इनका जन्म स्थान माना जाता है। ये आपका जो बनारस है वह किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है? ये जो आपका बनारस है वो किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, या विष्णु स्वामी? ऑप्शन एक बार देख लीजिए और बताइए कि क्या आंसर देना चाहेंगे आप लोग। सारे लोग जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, वो कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास जरूर किया करें। यहां पे आपका 30 नंबर सवाल है 13, और जवाब की बात अगर हम करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा निम्बार्काचार्य। ये आपको याद रखना है। इन्होंने अपने जीवन का अधिकतम समय उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? आपके जो चैतन्य महाप्रभु हैं यह किस संप्रदाय से जुड़े हुए माने जाते हैं? श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, या फिर इनमें से कोई नहीं? एक बार ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए तो फिलहाल हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर बात कर लें, चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ी वैष्णव धर्म कहा जाता है, इसका संस्थापक कहा जाता है। ठीक है भैया, इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते हैं और इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से पूजते भी हैं। ठीक है भाई, तो 14 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका गौड़ी संप्रदाय यहां पे हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो आप इसे जरूर याद रखिएगा कि असम का चैतन्य आप किसे कहते हैं। 15 नंबर का ए हो जाएगा, मतलब शंकर देव यहाँ पे आपका जो है वो सही उत्तर है, जो कि आपको अच्छे से याद भी रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है भाई, इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है, माना जाता है। अगला आइए, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, भ्रम या माया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? शंकराचार्य के द्वारा, रामानुजाचार्य के द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा, या फिर चैतन्य के द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। आपको याद रखना है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात कर लेते हैं। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य माना जाता है? चैतन्य, शंकरदेव, कबीर, या चंडीदास?
बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए, तो यहां पे फिलहाल उत्तर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 17 का ई हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा। और चैतन्य आपको ठीक से याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए, थोड़ी जानकारी इनके विषय में आपको हम दे दें। अच्छा, उड़ीसा जिसे पहले कलिंग कहा जाता था, आप ये सब जानते होंगे। ठीक है भाई, भक्त कवियों में चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। उनके दार्शनिक सिद्धांत वेदांत और अद्वैतवाद की शाखाएं थी। चैतन्य लगभग संपूर्ण भारत की यात्रा किए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? स्वामी रामानंद, जिनका जन्म 1299 में हुआ था, प्रयाग में। इनके विचारों पर गुरु राघवानंद के विशिष्टाद्वैत मत का अधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है भाई, इनके विचारों पर। तो यहां पे आपका जो फिलहाल आंसर होगा वो क्या होगा? गुरु रामानंद होगा। इन्होंने अपने मत के प्रचार के लिए क्या किया? हिंदी का प्रयोग किया। तो यहां पे आपका रामानंद जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि आपको याद भी रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट आइए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये कथन किसके द्वारा बोला गया? 19 नंबर का सवाल रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, आपके पास ऑप्शन उपलब्ध हैं। उत्तर आपका रामानंद यहां पर भी हो जाएगा। और ये रामानंद किसके गुरु माने जाते हैं? ये जो आपके रामानंद हैं वो किसके गुरु माने जाते हैं? तो कबीरदास के गुरु का नाम ही रामानंद है। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के तत्कालीन माने जाते हैं? भक्त तुकाराम जहांगीर मुगल सम्राट के समकालीन थे। तुकाराम का काल 1608 से 1649 के मध्य का माना जाता है। मराठा भक्त संतों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है भैया, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। हालांकि ये शाहजहां के टाइम पीरियड के भी माने जाते हैं। यहाँ पे आपका फिलहाल जो आंसर होगा वो दिए गए ऑप्शन में जहांगीर होगा, जो कि आपको ठीक से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, किसने कहा था ये संसार वेद और सृष्टि कुरान है? ये कथन किसके द्वारा बोला गया था? ये आपको बताना रहेगा। तो ये कथन बोला गया था रजब के द्वारा। किसके द्वारा? ये कथन रजब के द्वारा बोला गया था कि ये संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। क्लियर? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर आपका हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या हो जाएगा भाई? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि आपको याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। एक एक चीज आपके लिए जरूरी है, एक एक सवाल आपके लिए जरूरी है। किस सूफी को ये बख्तियार काकी कहा गया, भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? शेख नसरुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। सवाल नंबर 23 रहेगा। एक बार आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए और उसके बाद आप बताइए कि क्या आंसर होगा। चलिए 23 के उत्तर की बात करेंगे। आपका यहाँ पे बी सही है। आपको ठीक प्रकार से ख्वाजा कुतुबुद्दीन का नाम याद रखना है। इस सूफी संत को क्या कहा गया? बख्तियार काकी कहा गया। और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार? कहाँ के प्रसिद्ध संत के रूप में इनको जाना जाता है? तो 24 के आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा ए। ये गुजरात के प्रमुख संत के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपके लिए क्या हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखी, जिसको ज्ञानेश्वरी कहा गया? आपको बताना है इन व्यक्ति विशेष का नाम क्या है। तो 25 के उत्तर की बात करेंगे। ज्ञानदेव आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा? ज्ञानदेव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ठीक प्रकार से याद भी रखना है, भूलना नहीं है। तो इस तरीके से हमने भक्ति और सूफी आंदोलन के 50 महत्वपूर्ण सवाल कर लिए। भाग 1 में हमने 25 सवाल किए थे और भाग 2 में हमने 25 सवाल किए हैं। अगर आपने भाग 1 नहीं किया है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, कुछ और बातें कर ली जाएं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। चल रहे बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो बैच खत्म हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और आने वाले बैच के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका बैच होगा जिसकी यहाँ पे आप मेरा कोड यूज करके अगर प्लस ज्वाइन करते हैं
तो आपको पेड क्लास और डिटेल क्लास करने को मिलती है, या आपके फ्री क्लास के लिए भी आपको अनलॉक कोड सेम ही यूज करना है। ढेर सारे आने वाले और ढेर सारे चल रहे बैच आप ज्वाइन कर पाते हैं। यहाँ पे आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चीजें आपको कवर कराई जाती हैं, आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं और बहुत सारे नोट्स आपको मिलते हैं। रेज हैंड का विकल्प मिलता है जहां से आप डायरेक्टली एजुकेटर से वार्तालाप कर सकते हैं। ये आपके प्लस के नॉर्मल से चार्ज हैं जिनसे आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।